हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे आपके एसएससी जीडी के लिए। दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। आइए देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न से पढ़ाना है दोस्तों। 30 तक कंप्लीट हो चुके थे आपके जो क्वेश्चन हो चुके हैं पहली वीडियो में, तो वहाँ तक हमने 30 नंबर तक करा दिए थे। ठीक है, तो आज जो है दोस्तों 31 नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। बताइए। केकी, कीस, सिखी, शिखंडी, कौन सा मोर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपका जो है केकी भी है, सिखी भी है, शिखंडी भी है, जो कीस है ये आपका मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों आज क्वेश्चन कुछ ज़्यादा रहने वाले हैं, इसलिए जल्दी से क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? बताइए। राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी या फिर यशोदा। कृष्णा का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों? बताइए। 32 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पूछा था आपसे कि कृष्णा का पर्यायवाची है। बताइए कृष्णा का पर्यायवाची कौन सा है? राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी या फिर यशोदा। बत्तीस का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 32 का जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कृष्णा का द्रौपदी। क्या हो जाएगा? द्रौपदी जो है कृष्णा का पर्यायवाची है। आइए अगले प्रश्न में देखिए। इसमें दिया हुआ है इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। बताइए। अस्म, वृषभ, बलिवर्ध या फिर गो। 33 का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए है, अस्म। अस्म जो है वो बैल का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। बताइए सौंदर्य का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? सुषमा, शोभा, सुंदरता, रमणी। 34 का सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? 34 का जो सही ऑप्शन है वो हमारा रमणी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए अगले प्रश्न में। 35 नंबर में देखिए दिया हुआ है दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। बताइए नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तरंगिणी, तटनी, तरिणी, सरिता। बताइए 35 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों तरंगिणी भी है, तटिनी भी है, सरिता भी है और तरिणी जो है ये आपका नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 36 नंबर। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। बताइए घर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? भवन, भुवन, निकेतन या फिर सदन। डी ऑप्शन में सदन दिया हुआ दोस्तों। 36 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये बी ऑप्शन, भुवन जो है आपके घर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही होगा। भवन भी है, निकेतन भी है, सदन भी है, बट जो भुवन है ये घर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में 37 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इसमें दिया हुआ है इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? बताइए पार्थ का पर्यायवाची कौन सा है? भीष्म, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर या फिर अर्जुन।
37 का सही ऑप्शन कौन सा है? पार्थ। पार्थ का होता है दोस्तों अर्जुन। क्या हो जाएगा? अर्जुन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मौन शब्द का विलोम है। बताइए मौन का विलोम क्या हो जाएगा? मुखरता या फिर मूकता। सी ऑप्शन में कह रहा है वाचालता और डी ऑप्शन में दिया हुआ है प्रगल्भता। मौन का विलोम क्या होगा दोस्तों? मौन का हो जाएगा मुखरता। क्या हो जाएगा? मुखरता हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में 39 नंबर में। 39 में दिया हुआ है दोस्तों कि निर्दय का विलोम शब्द है। निर्दय का विलोम शब्द कौन सा है? सहृदय। बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपके सहाय और सी में कह रहा है कि सभय। डी में है सदय। तो सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? 39 का जो है निर्दय का जो हो जाएगा सदय हो जाएगा। निर्दय का सदय विलोम हो जाएगा। ठीक है, 39 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तिमिर। तिमिर का विलोम बताइए दोस्तों। तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रकाश, आलोक या फिर ज्योतिर्मय। डी ऑप्शन में दिया हुआ है आभास। दोस्तों तिमिर का हो जाएगा आलोक। क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। तिमिर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंधेरा। क्या अर्थ होता है तिमिर का? अंधेरा होता है। और आलोक का मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, आलोक का मतलब होता है दोस्तों प्रकाश। तो आपका सही ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए, तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। बताइए तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? मंद, तीव्र, प्रखर या फिर क्षीण। 41 का सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? 41 का जो सही ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन है। तीक्ष्ण का हो जाएगा मंद। क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है। बताइए कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक या फिर स्वचलित। बताइए दोस्तों इसका कृत्रिम का क्या हो जाएगा? 42 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब दोस्तों कृत्रिम क्या होता है दोस्तों? जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को कृत्रिम कहते हैं। मनुष्यों द्वारा बनाए गए, जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम कहते हैं। और जो प्रकृति होते हैं, जो प्राकृतिक होते हैं, जो कुदरती देन होती है वो प्राकृतिक कहलाती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कह रहा उदांत का विलोमार्थी शब्द क्या है? बताइए उदांत का विलोमार्थी शब्द है उद्धत, दानशील, अनुदात्त या फिर क्षमावान। इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 43 का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? उदांत का हो जाएगा अनुदान। क्या हो जाएगा? अनुदात हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उदार का विलोम है? उदार का विलोम कौन सा है? 44 का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? उदार का विलोम पूछ रहा है कठोर, निर्भय, अपव्यय या फिर अनुदार। दोस्तों उदार का जो विलोम है वो आपका अनुदार हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? बताइए शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? काला, कृष्ण, असित, श्यामल। 45 का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? शुक्ल का जो विलोम है वो हमारा कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। ठीक है,
बी ऑप्शन आपका सही है। आइए अगले प्रश्न में 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है। प्रस्थान का विलोम बताना है दोस्तों। आगमन, गमनागमन या फिर निगम, और डी ऑप्शन में कह रहा है निर्गम। 46 का सही ऑप्शन कौन सा है? 46 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ए है। प्रस्थान का क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। ससुर शब्द का तत्सम बताइए। बताइए दोस्तों, ससुर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? सस्वर, स्वश्रु या फिर स्वसुर या फिर ससुर? बताइए सही ऑप्शन क्या है? 47 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों उस ये तत्सम शब्द जो है स्वसुर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 48 नंबर, पलंग का तत्सम रूप है बताइए। प्लवंग, परमंग, प्लूंग, पर्यंग। पलंग का तत्सम बताना है दोस्तों आपको। 48 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा पर्यंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यंक हो जाएगा। पलंग का तत्सम पर्यंक हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। ओठ, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। दोस्तों ओठ जो है वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम जो बनेगा वो ओष्ठ बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? ओष्ठ बनेगा। तत्सम इसका ओष्ठ बनेगा। ठीक है, ये हमारा तत्सम है। ठीक, तत्सम जो है ओष्ठ बनेगा, तो इसका सही ऑप्शन आपका दोस्तों एक सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताइए कौन सा तत्सम शब्द है? कान, दिन, बाहर, जमुना। बताइए तत्सम कौन सा है? 50 का दोस्तों जो इसका तत्सम है वो दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिन। दिन जो है ये तत्सम है। अगर बात करें कान के तत्सम क्या हो जाएगा? कान का हो जाएगा कर्ण। ठीक है, अगर इसके दिन की तद्भव की बात करें तो इसका तद्भव जो है वो दिवस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा तद्भव हो जाएगा दिवस। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलिए अगले प्रश्न में देखिए। कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन में कि ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? कुछ मिलाकर ईख का ये तत्सम रूप पूछ रहा है दोस्तों। गन्ना, ईख, इच्छ या फिर इक्षु। बताइए 51 का जो सही ऑप्शन है वो हमारा इच्छू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इच्छू। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। बताइए अटारिका, अटालिका या फिर अट्टालिका या फिर सी ऑप्शन में दिखा है अट्टालिका। डी ऑप्शन बताइए। देखिए दोस्तों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद हमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारा 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा अट्टालिका। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 53 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 53 में दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव कौन सा है? वानर, बंदर, भ्रमर, पवन। बताइए दोस्तों इसका तद्भव क्या होगा? तद्भव शब्द पूछ रहा है दोस्तों, बताइए इसका। 53 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों बंदर जो है वो तद्भव शब्द है। किसका है? ये तद्भव है, इसका तत्सम वानर ही होगा। ठीक है, जो कि ये ऑप्शन में दिया है। भ्रमर मतलब भौरा। भौरा क्या हो जाएगा दोस्तों? तद्भव हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है तद्भव शब्द तत्सम से, अरे दोस्तों इसमें लिखा है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। बताइए सत्ता हाथ, रत्ता रात, पत्ता पत्र, और डी ऑप्शन में दिया नच्चा नाच। तो तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म कौन सा है बताइए। 54 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों पत्ता का हो जाएगा पत्र, सी ऑप्शन आपका सही शब्द युग्म है। ठीक है, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। 55 का सही ऑप्शन जो है दोस्तों कपड़ा जो है तद्भव है। अगर बात करें इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा दोस्तों करपट। क्या हो जाएगा, करपट हो जाएगा तत्सम। ठीक है, तत्सम जो है करपट हो जाएगा इसका। ठीक है, बात करें जैसे कहें हम आपसे लोटा कैसा शब्द है दोस्तों, लोटा जो हमारा है वो देशज शब्द है। कैसा है, देशज शब्द है। ठीक है, लोटा कैसा शब्द दोस्तों, देशज शब्द है। अब आप लोग बताइए कैंची, कैंची जो है वो कैंची कैसा शब्द है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये होमवर्क के तौर पे है आपके लिए। ठीक है, कैंची कैसा शब्द है। चलिए अगले प्रश्न में चलिए दोस्तों, मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से एक निर्मित होगा। बताइए मृत्युपरांत, मृत्योपरांत या फिर मृत्यु पर्यंत, मृत्योपरांत। इसका सही ऑप्शन क्या है 56 का बताइए। 56 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है मृत्युपरांत। क्या हो जाएगा, मृत्युपरांत हो जाएगा। 56 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मृत्यु धन उपरांत का मृत्युपरांत, ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में अनधिकृत, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। अन धन अधिकृत, अन धन देखिए हलंत वाला ना बना है इसमें, अधिकृत, और डी ऑप्शन में दिया है अन्य धन अधिकृत। डी ऑप्शन में कह रहा है कि अनधि धनकृत। बताइए इसका संधि विग्रह कौन सा सही है। 57 का अन धन अधिकृत, ये जो हलंत वाला ना है बी ऑप्शन में, ये आपका सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में देखिए, कह रहा है कपि धन ईस का सही संधि आयोजन कीजिए। कपिस, कपीस, देखिए दोस्तों कपेस, कपीसी। इसका सही ऑप्शन क्या है 58 का। 58 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा कपीस। क्या हो जाएगा, कपीस हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, देखिए विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं। बताइए दोस्तों, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर डी ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। 59 का सही ऑप्शन जो है वो विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि जो है आपका सही ऑप्शन है। देखिए परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। पराधन उपकार, परोधन उपकार, परोधन पकार, या फिर सी ऑप्शन में दिया है परोपधनकार, और डी में कह रहा है परधन उपकार। बताइए 66 का सही ऑप्शन क्या है। 66 का सही ऑप्शन परधन उपकार है। क्या है, परधन उपकार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न में देखिए 61 में कह रहा है मनाधन रमा से संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। विसर्ग संधि से, स्वर संधि से, व्यंजन संधि से, या फिर भाव संधि से। मनाधन रमा, बताइए 61 का। दोस्तों
मना धन रमा, ये विसर्ग के देखिए चिन्ह लगे हुए ना के बाद, तो जाहिर सी बात है ये विसर्ग संधि होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। संधि के प्रकार कितने होते हैं बताइए, संधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में कौन सी संधि है दोस्तों? यड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। 62 का सही ऑप्शन क्या है? 62 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है चंद्रोदय में गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से वृद्ध स्वर संधि किस शब्द में है? रजनीश, महोषध, यतीन्द्र, शोधार्थी। बताइए वृद्धि स्वर संधि में वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है, ये पूछ रहा है इसमें। बताइए दोस्तों, आप लोग ऑप्शन पहले देखिए उसके बाद बताइए। इसमें वृद्धि स्वर संधि जो पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका महोषध हो जाएगा। महाधन औषध है ना, तो जो है महोषध जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में, सदाशय की दिया है, सदाशय की सही संधि विच्छेद होगा। बताइए सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या है? सत धन आशय, सतत धन आशय, सत धन आशय या फिर सदा धन आशय। 64 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो आपका हो जाएगा शत धन आशय। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में 65 कह रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अकिंचन, किंचित, आकुंचन, अलभ्य। जिसके पास कुछ भी ना हो दोस्तों उसे हम अकिंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें अंत्यजय शब्द के लिए सही वाक्यांश है। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? अंडे से पैदा होने वाला। बी ऑप्शन में कह रहा है किसी के अंतर से उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न, या फिर सी ऑप्शन में कह रहा है अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला। डी ऑप्शन में दिया है तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। 66 का सही ऑप्शन क्या है? 66 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा अंत्यज का मतलब तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला उसे अंत्यज बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, इसमें दे रहा है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार, आकाशवृत्ति। 67 का सही ऑप्शन क्या है? 67 का जो सही है वो है आकाशवृत्ति। क्या है दोस्तों? आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द जो है वो है आकाशवृत्ति। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है आक्रांता, आक्रामक या फिर अयोध्या, और डी ऑप्शन में कह रहा है अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? 68 का सही ऑप्शन जो है वो है अनाक्रांत, जिस पर हमला ना किया गया हो। ठीक है, 68 का सही ऑप्शन जो है वो हमारा डी सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। 69 का सही शब्द क्या है? मंथर, दीर्घसूत्री, शतर या फिर मंदाक्रांता। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उस दोस्तों उसे कहते हैं मंथर। क्या कहते हैं? मंथर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है विवेकी, ज्ञानी, चतुर, दूरदर्शी। 70 का उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला उसे बोलते हैं विवेकी। ए ऑप्शन आपका सही है। 71 नंबर देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों इसे? जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किंकर्तव्य विमूढ़, द्विविधाग्रस्त। क्या कहेंगे? 71 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा है सी। जो अपने कर्तव्यों का निश्चय न कर सके उसे किंकर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगला प्रश्न आपका, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। क्या होगा दोस्तों? समीचीन, प्राचीन, कालांतर, सनातन। बताओ इसमें सही क्या होगा? अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं? 72 का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? 72 का जो सही ऑप्शन है वो हमारा है डी, सनातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनातन कहते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए अगले प्रश्न में, कह रहा है इसमें कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा। कविराज, आश कवि, महाकवि, कवीश। दोस्तों ये तो सबको आता होगा वैसे ना, जो तत्काल रचना करता हो उसे तो हम आश कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आश कवि, है ना। बी ऑप्शन आपका सही है। आइए अगले प्रश्न में, कह रहा है पौ बारे होना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या है दोस्तों? पौ बारे होना मुहावरे का सही अर्थ कह रहा है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, या फिर बी ऑप्शन में कह रहा है उपद्रव करना, सी में बता रहा है आपका पलायन कर जाना, और डी में कह रहा है प्रयासरत होना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? पौ बारे होना मतलब, पौ बारे मतलब होता है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। ठीक है, 74 का जो सही है वो सब तरह की सुख सुविधाओं का होना है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में, 75 नंबर ये देखिए दोस्तों, सब्ज बाग। देखिए सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ है। क्या अर्थ है बताइए? बाग में घूमने जाना, या फिर साग सब्जी पैदा करना दोस्तों, और सी में कह रहा है प्रलोभन देना, या फिर भयभीत करना। बताइए सब्ज बाग दिखाना का क्या मतलब होता है दोस्तों? सब्ज बाग दिखाना मतलब होता है ना तो बाग में घूमने जाना होता है, ना ही साग सब्जी पैदा करना होता है। जाहिर सी बात है प्रलोभन करना। क्या करना? प्रलोभन करना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में देखिए, खुदा गंजे को नाखून न दे लोकोक्ति का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है दोस्तों? खुदा गंजे को नाखून न दे। छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। और बी में कह रहा है लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध ना निकाले। एक दोष पहले से था, दूसरा और आ गया। अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। डी ऑप्शन में आपके दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन जो हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, बताइए क्या है इसका सही ऑप्शन? 76 का सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में, 77 नंबर में कह रहा है कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय है संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, या फिर एक से स्वभाव वाले होना। 77 का सही ऑप्शन क्या है? 77 का सही ऑप्शन जो है कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। इसका जो सही ऑप्शन है एक दूसरे की सहायता करना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, देखिए
इस क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्तों, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अभिप्राय है। भाई अकेले तुमसे ही झगड़ा नहीं हुआ होगा, दूसरे ने भी गलती की होगी ना। कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक की गलती नहीं होती दोस्तों, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गलतियां होती जब झगड़ा होता है ना। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? शत्रुता दोनों पक्ष की गलती से होती है या फिर संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए। सी ऑप्शन में दिया है आपका एक आदमी से काम नहीं चलता, और डी ऑप्शन में कह रहा है कि सराहना हेतु दोनों से ताली बजाएं। बताइए दोस्तों, जाहिर सी बात है, अभी जैसा कि मैंने आपसे बोला कि गलतियां जो हैं दोनों पक्षों में ही होती हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका पहले ही ऑप्शन में दे रखा है कि शत्रुता जो है दोनों पक्षों की गलती से होती है ना। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, 79 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। बताइए, अनुभवी होना, वाक चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, और डी ऑप्शन में दिया असंभव कार्य करना। सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना अनुभवी होना होता है। क्या होता है? अनुभवी होना। ए ऑप्शन आपका सही है। आइए अगले प्रश्न में दोस्तों, कह रहे हैं नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरा का क्या अभिप्राय है? बताइए दोस्तों, तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है, नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती, नक्कारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती रहती है, और डी ऑप्शन में दिया है समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। बताइए, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का क्या अर्थ है? 80 नंबर क्वेश्चन बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो आपका है वो है डी, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न में, आँख के अंधे नाम नयन सुख। बताइए सही अर्थ क्या है इसका? गुणों के विरुद्ध नाम का होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है। डी ऑप्शन में दिया एक आँख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो 81 का जो सही ऑप्शन है वो हमारा एक है, ए ऑप्शन है। अंधे के आँख के अंधे नाम नयन सुख, तो गुणों के विरुद्ध नाम का होना, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है? ए, गुणों के विरुद्ध नाम का होना। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिकना घड़ा होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? चिकना चुपड़ा होना, या फिर बी में कह रहा है समृद्ध होना, सी में बता रहा है निर्लज्ज होना, और डी में दिया है मधुरभाषी होना। तो 82 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों उसका है चिकना घड़ा होना, मतलब निर्लज्ज होना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन में, साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? साधुनी, साध्वी, साधुवाइन, या फिर साधुवाइन। इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? 83 का जो सही है वो है साध्वी। क्या हो जाएगा? साध्वी। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक है। मतलब ये पूछ रहा है से जो है वो कौन सा कारक है दोस्तों? कारक जो हमारे हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो 8 प्रकार के हैं दोस्तों। ये वाला रीमत उड़ा देना कोई, ये वाला प्रकार। ठीक है, 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है से जो है वो कौन सा कारक है? संप्रदान है, करण है, अपादान, या फिर डी ऑप्शन में दिया है अधिकरण। बताइए 84 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? करण से के द्वारा। तो इसका जो कारक है वो करण हो जाएगा। बी ऑप्शन संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पे पर, है ना। और चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। 85 नंबर देखिए, वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल है। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में कौन सी क्रिया है? भविष्य, हेतु, सॉरी दोस्तों देखिए, भविष्य,
हेतु हेतु मदभूत है या फिर वर्तमान है। डी ऑप्शन में दिया है आसन्न भूत। 85 का क्या सही है दोस्तों? 85 का जो सही ऑप्शन है वो हमारा है वह पहुंचा ही होगा जस्ट अभी, तो मतलब आसन्न भूत है। क्या है? आसन्न भूत। डी ऑप्शन आपका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। बताइए दोस्तों, उज्ज्वल, श्रृंगार, कवित्री, श्रद्धा, कौन सा ऑप्शन अशुद्ध लिखा हुआ है? 86 नंबर बताइए दोस्तों। ये जो श्रृंगार है ये गलत है। क्या है? श्रृंगार जो है गलत है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, देखिए ये श्रृंगार जो है सही आपका ये है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगार ऑप्शन जो है गलत है। आइए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में देखिए, 87 में दिया हुआ दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त या फिर उपयुक्त। बताइए कौन सा सही शब्द है? वर्तनी कौन सी शुद्ध है दोस्तों? 87 का जो सही ऑप्शन है वो डी है, उपर्युक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। पानी, नदी, रोटी, बकरी। क्या है दोस्तों? बताइए। कमेंट करिए आप लोग, इसका ऑप्शन बताइए दोस्तों। 86 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 86 का जो सही ऑप्शन है बताइए। 88 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, ठीक है, पानी है। चलिए अगले प्रश्न में चलिए दोस्तों, देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो बताइए दोस्तों, इसमें शुद्ध आपको रूप बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है। जल से पौधे सींच रहा है, जाहिर सी बात है पौधे सींच रहा है तो पौधे जल ही से सींचेगा ना। देख लीजिए फिर भी ये ऑप्शन में दे रहा है कि श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, बिल्कुल गलत है। पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, ये भी गलत है आपका। सी ऑप्शन में दे रहा है कि श्याम पौधे सींच रहा है, और डी ऑप्शन में दिया है जल से सींच रहा है श्याम पौधे को, ये भी गलत है। जाहिर सी बात है दोस्तों, श्याम पौधे सींच रहा है, ठीक है। सींचना क्या होता है भाई? जल से ही सींच रहा है ना वो। शुद्ध वाक्य आपका ये हो जाएगा, ये जल से जो है ये नहीं लिखा जाए, श्याम पौधे सींच रहा है इतना लिखना चाहिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने योग्य है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है वह दंड योग्य है, और डी ऑप्शन में कह रहा है वह दंड देने के योग्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? इसे किस तरह से आप प्रयोग करेंगे बताइए। वह दंड योग्य है। क्या है? वह दंड योग्य है, ये आपका सही वाक्य है। सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में, कह रहा है इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। उसमें बचपन है, बी ऑप्शन में कह रहा है उसमें बच्चापन है, और सी में कह रहा है वह बचपन से नटखट है, और डी में बता रहा है दोस्तों कि तुम बचपन से सीधे हो। तो अशुद्ध वाक्य क्या है बताइए? 91 में जो सही ऑप्शन है दोस्तों उसमें बचपन है, ये जो है उसमें
बचपन है, बचपन नहीं दोस्तों, एक मिनट, हाँ बचपना हो, उसमें बचपना है, उसमें बचपन है, ये आपका गलत है। ए ऑप्शन आपका गलत है दोस्तों, ठीक है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ए। आइए अगले प्रश्न में देखिए, कौन सा कह रहा है, ये कह रहा है कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? चंद्रमा, पक्षी, दांत, सिंह। द्विज का अनेकार्थी कौन सा नहीं, बताइए दोस्तों। 92 का जो सही ऑप्शन है वो सिंह हो जाएगा, क्योंकि द्विज जो है चंद्रमा का भी है, पक्षी का भी है, दांत का भी है और ब्राह्मण का भी हो जाएगा, ब्राह्मण का भी द्विज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आइए अगले प्रश्न में, कह रहा है 93 क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? गगन, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु। 93 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? अंबर का जो अनेकार्थी शब्द दोस्तों वो हमारा है गगन। क्या है? गगन हमारा जो है अंबर का पर्यायवाची है, समझ रहे हो ना। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न में, कह रहा है कि देखिए, कह रहा है इसमें कि अचल शब्द का एक अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ है। दोस्तों इसमें दिया है अचल शब्द का एक अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? चलायमान, निश्चल, या फिर स्थिर, या फिर गतिमान। बताइए। एक अर्थ तो स्थिर होता है, दूसरा अर्थ क्या होगा आपको बताना है 94 का। दोस्तों अचल का जो दूसरा अर्थ है वो निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आइए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज पूरे 100 ख़त्म कर देते हैं, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों आपके। इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? वज्र, तूणीर, या फिर पीयूष, या फिर वाण। बताइए अमृत का क्या होता है पर्यायवाची? दोस्तों अमृत का जो है ये पीयूष है, सुधा भी है। क्या है? सुधा भी अमृत का पर्यायवाची भी है, सोम भी अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए अगले प्रश्न में, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या। 96 का सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? मत्सर का शब्द का जो अनेकार्थी रूप है वो हमारा द्वेष है। क्या है? द्वेष है मत्सर का। सी ऑप्शन आपका सही है। 96 का क्या है? द्वेष हो जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न में 97 देखिए, कह रहा है कि सर्प, मेघ, हरिण और किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सर्प, मेघ, हरिण जो हैं किस शब्द के अनेकार्थी हैं दोस्तों? सारंग के, नारंग के, या फिर शारंग के, या फिर षडंग के। बताइए। 97 का क्या हो जाएगा सही? दोस्तों सर्प, मेघ, हरिण जो है वो सारंग के अनेकार्थी हैं। ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। 97 का सही ऑप्शन क्या है? ए। दोस्तों थोड़ी देर और रुके रहिए, केवल 2 क्वेश्चन और हैं। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी? बताइए। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं? गोचर, गो, खेचर और सचराचर। 98 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा गो हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अग्नि के, आकाश के, मोती के, या फिर पानी के। 99 का सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो हमारा
पानी के हैं, प्रतिष्ठा, जल, चमक। ठीक है, डी ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में। ये रहा आपकी वीडियो का आखिरी सवाल दोस्तों, इसके बाद आपकी वीडियो समाप्त। तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का भी आंसर। विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। ब्रह्मा, कानून, अवधि या फिर पद्धति। तो विधि के जो अनेकार्थी शब्दों में से एक गलत है वो हमारा है अवधि। क्या हो जाएगा? अवधि। 100 का सही ऑप्शन है सी। दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी है? आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और वीडियो को अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।